आज का जो टॉपिक है वो है स्वैपिंग। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि स्वैपिंग क्या होती है और स्वैपिंग कितने तरीके से कर सकते हैं। तो पहले ये जरूरी है समझना कि होता क्या है स्वैपिंग का मतलब, है ना। तो स्वैपिंग का अगर हम सिंपल लिटरल अगर इंग्लिश में समझें नॉर्मल, तो लिटरल मीनिंग होता है इंटरचेंज, है ना, आपस में दो चीजों को बदल देना। जैसे अगर मैं प्रोग्रामिंग की टर्म्स में बात करूं, सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है ए और ए वेरिएबल की वैल्यू है सपोज 10 और दूसरा वेरिएबल है बी, और दूसरा वेरिएबल है बी। मेरे पास अगर एक वेरिएबल है ए और ए की वैल्यू है 10 और दूसरा वेरिएबल है बी और बी की वैल्यू है सपोज 20, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है और उसके बाद ए की वैल्यू बी में और बी की वैल्यू ए में चली जाए, यानी ए की जो वैल्यू 10 थी वो हो जाए 20 और जो बी की वैल्यू 20 थी वो हो जाए 10। तो अगर मैं इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज को आपस में इंटरचेंज कर दूंगा तो इसको हम लोग बोलते हैं स्वैपिंग, ठीक है, स्वैपिंग बोलेंगे इसको। अब इसको हम थोड़ा दूसरे तरीके से समझते हैं। सपोज मेरे पास एक है ग्लास और इस ग्लास के अंदर है सपोज मिल्क, और एक दूसरा ग्लास है इसके अंदर है वाटर, ठीक है। तो इस मैं आपसे कहता हूं कि आपको क्या करना है, मिल्क वाले में वाटर कर देना है, वाटर वाले में मिल्क कर देना है। तो कैसे करेंगे हम इसको, कैसे कर सकते हैं, एक और अलग कंटेनर ले लेंगे। तो हम एक और अलग कंटेनर ले लेते हैं, सपोज हमने एक खाली कंटेनर ले लिया है ना। अब इन दोनों में से कोई भी एक चीज हम इस खाली वाले कंटेनर में डाल देंगे, ठीक है। तो सपोज मैंने उठा करके मिल्क जो है वो इस खाली वाले कंटेनर में डाल दिया, ठीक है। तो अब ये खाली, ये अवेलेबल है। मैं क्या करूंगा, अब ये जो वाटर है इसको मैं मिल्क वाले कंटेनर में डाल दूंगा, आधा काम हो गया। और क्योंकि मैंने मिल्क ऑलरेडी इस वाले कंटेनर में रख लिया था तो मैं क्या करूंगा, इस वाले कंटेनर में से उठा करके उसको वाटर वाले कंटेनर में डाल दूंगा। तो क्या हो जाएगा, स्वैपिंग हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगा। मिल्क वाले ग्लास में वाटर आ गया, वाटर वाले ग्लास में मिल्क आ गया। अब इसी को अगर हमें प्रोग्रामेटिकली करना है तो हम कैसे करेंगे, हम सपोज ये हमारे पास है वेरिएबल ए और इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 10, है ना, और एक हमारे पास है वेरिएबल बी और इसकी वैल्यू कितनी है 20। हमने क्या काम किया, एक तीसरा वेरिएबल ले लिया सी, ठीक। तो इनपुट हमें क्या कराना है, दो, सिर्फ ए और सिर्फ बी, लेकिन स्वैपिंग करने के लिए हमें एक तीसरा वेरिएबल लेना पड़ेगा, यानी कि खाली कंटेनर लेना पड़ेगा। इसकी हेल्प से हम लोग यही तीन ऑपरेशन प्रोग्रामेटिकली स्टेटमेंट में लिखेंगे और स्वैपिंग इंप्लीमेंट हो जाएगी। तो कैसे करना है, सबसे पहले हमने क्या काम करा, हमने क्या काम किया, हमने मिल्क को उठा करके इस तीसरे वाले कंटेनर में डाला या ग्लास में डाला। तो हमने सी के अंदर किसकी वैल्यू को डाला, ए की वैल्यू को डाला, ठीक है। तो C इज इक्वल टू ए लिखना है। अक्सर कंफ्यूजन होता है, लोग बच्चे क्या करते हैं, A इक्वल टू सी लिख देते हैं, ठीक है। तो A इक्वल टू सी नहीं, हमें क्या करना है C इक्वल टू ए, क्योंकि हमें सी ए की वैल्यू को C के अंदर स्टोर करना है, इसलिए C इक्वल टू इज द राइट स्टेटमेंट, ठीक। पहला स्टेटमेंट तो ये हो गया। उसके बाद हमें क्या किया, उसके बाद हमने वाटर को उठा करके किसमें डाला, मिल्क वाले कंटेनर में, यानी कि हमने A इज इक्वल्स टू क्या कर दिया, B कर दिया, यानी जो B की वैल्यू थी उसको किसमें डाल दिया, A के अंदर। लेकिन क्योंकि हम A की वैल्यू ऑलरेडी C में स्टोर कर चुके हैं तो हमें कोई टेंशन नहीं है, हमारे पास A की वैल्यू ऑलरेडी C में प्रिजर्व्ड है। तो इस स्टेटमेंट के बाद अगर हम समझें तो जो A की वैल्यू थी वो 10 थी, और जब हमने C इक्वल टू A लिख दिया तो C की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, जो A की वैल्यू थी और वो कितनी थी 10। तो C के अंदर A की वैल्यू आ गई, और इस स्टेटमेंट के बाद क्या हो जाएगा, जो B की वैल्यू थी वो कितनी थी 20, है ना, और जो 20 था वो हमने कहां स्टोर कर दिया, A के अंदर। तो इस स्टेटमेंट के बाद A की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी 20। तो आधा काम हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा तीसरा कंटेनर था C, उसमें से उठा करके हम कहां डाल देंगे वैल्यू, B के अंदर। तो हम लिख देंगे B इज इक्वल्स टू C, और C के अंदर था क्या, A की वैल्यू वो कितनी थी 10, तो वो किसके अंदर चली जाएगी, B के अंदर। तो इस स्टेटमेंट के बाद B इज इक्वल्स टू 10 हो जाएगा, ठीक है। तो A की वैल्यू B में चली गई, B की वैल्यू A में आ गई। तो ये तीन हमारे प्रोग्रामेटिकली करेक्ट स्टेटमेंट हैं जिसके थ्रू हम लोग दो वेरिएबल के बीच में स्वैपिंग कर सकते हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर स्वैप स्टेटमेंट लिख देंगे, और स्वैप स्टेटमेंट में हम लिख देंगे A इज इक्वल्स टू A की वैल्यू, और फिर हम लिख देंगे स्वैप स्टेटमेंट में B इज इक्वल्स टू B की वैल्यू, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारे प्रोग्रामेटिकली करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसके करेक्ट पूरे स्टेप्स क्या होंगे, सबसे पहले आपको दो वेरिएबल लेने हैं A और B, और इन दोनों वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद आपको इनको इनपुट कराना है। आपने इनपुट करा दिया, इनपुट कराने के बाद आपको क्या करना है, स्वैपिंग के ये तीन स्टेटमेंट लगाने हैं, और उसके बाद आपको स्वैप्ड वैल्यूज प्रिंट करानी है। तो ये जो तरीका है इसको बोलते हैं स्वैपिंग यूजिंग थर्ड वेरिएबल। थर्ड वेरिएबल यूज किया ना C, तो इसलिए इसको बोलते हैं स्वैपिंग यूजिंग थर्ड वेरिएबल, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा प्रोग्राम कैसे बनाते हैं स्वैपिंग का।
ठीक है, प्रोग्राम का मैं आपको स्वैपिंग का प्रोग्राम बना करके दिखाता हूं। हमने बनाया प्रोग्राम, लेकिन कुछ कुछ उसमें छोटी छोटी सी गलतियां थी, उनको पूरा कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक क्लास बनानी है। क्लास का नाम ही सपोज मैं रख लेता हूं स्वैप, ठीक है। स्वैपिंग के लिए मैंने नाम रख लिया स्वैप। हम क्या करेंगे, एडिटर ओपन करेंगे। एडिटर ओपन करेंगे, जो डिफॉल्ट कोड है उसको हम रिमूव कर देते हैं और फिर इसमें अपना पूरा प्रोग्राम लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्योंकि हमें वैल्यूज इनपुट करानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। किसको किसको इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, यानी हमने यूटिल पैकेज को इंपोर्ट किया। क्लास हमारी ऑलरेडी बनी हुई है, इसके अंदर हम लोग मेथड बना लेते हैं। हम लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। उसके बाद हमने इसके अंदर स्टेटमेंट लिखना शुरू करे और सबसे पहला स्टेटमेंट हमने लिखा स्कैनर का। ऑप्शनल है सबसे पहले लिखना, लेकिन कहीं भी लिख सकते हो वैसे तो, लेकिन जहां यूज करना है उससे पहले लिखा हुआ होना चाहिए। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये कहती है पहले ऑब्जेक्ट बना लो ताकि पूरे मेथड में कहीं भी यूज कर सको। तो हम लिखते हैं स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर और इसके अंदर लिख देते हैं हम सिस्टम डॉट इन, ठीक है, सिस्टम डॉट इन। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें दो नंबर्स इनपुट कराने हैं। तो हम लिखेंगे सॉप स्टेटमेंट। तो लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, है ना। इसके अंदर हम स्टेटमेंट दे देते हैं। स्टेटमेंट क्या देंगे, एंटर टू नंबर्स, क्योंकि दो नंबर इनपुट कराने हैं तो लिख देते हैं एंटर टू नंबर्स, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से नंबर इनपुट कराने हैं, एक ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एसी डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, इंटीजर बी इज इक्वल टू एसी डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। दोनों वैल्यूज इनपुट हो गई। इनपुट होने के बाद हमें स्वैपिंग करानी है। तो मैं एक काम करते हैं, हम ना स्वैपिंग से पहले की वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं और स्वैपिंग से बाद की वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं, ताकि हमें क्लियर डिफरेंशिएशन दिखे कि ये स्वैपिंग से पहले की वैल्यू थी और ये वाली अब जो प्रिंट हो रही है वो स्वैपिंग के बाद की वैल्यू है। तो हम यहाँ पर सॉप स्टेटमेंट लिखते हैं और यहां पर लिख देते हैं कि वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग, है ना, वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग। पहले हम किसकी वैल्यू प्रिंट कराएंगे, ए की। तो हमने लिख दिया सपोज ए इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ ए एंड देन हमने लिख दिया टॉप बी इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ बी वेरिएबल, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब हम इसके बाद हम लोग स्वैपिंग का लॉजिक लिखते हैं। जो हमने तीन स्टेटमेंट समझे थे अभी, वो तीन स्टेटमेंट लिखेंगे। तीन स्टेटमेंट क्या थे, सबसे पहला था एक हमें लेना था इंटीजर टाइप का वेरिएबल सी। हमने किया सी इज इक्वल्स टू ए, यानी कि ए की वैल्यू हमने सी के अंदर स्टोर करके रख ली, ठीक। उसके बाद हमने क्या लिखा था, ए इज इक्वल्स टू बी, यानी कि बी की वैल्यू को ए के अंदर ओवरराइट कर दिया। फिर हमने क्या किया, बी इज इक्वल टू सी, यानी कि जो सी के अंदर हमने ए की वैल्यू सेव करके रखी थी उसको उठा करके हमने बी के अंदर ओवरराइट कर दिया। अब स्वैपिंग हो चुकी है, तो अब देख लेते हैं वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग, है ना। ये पहले स्वैपिंग थी, इसके बाद हमने कर दिया वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग, ठीक। अब इसको एक बार कंपाइल करके देखते हैं इसमें कोई कंपाइल टाइम एरर तो नहीं है। इसमें एक कंपाइल टाइम एरर है, और कंपाइल टाइम एरर क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। प्रिंट एलन, तो ये हमारी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई और हमने क्योंकि कॉपी किया था तो ये सभी जगह होगी, तो इसको सारी जगह ओवरराइट कर देते हैं, ठीक है। चलो ये भी हो गया जी करेक्ट, चला लेते हैं, नो सिंटैक्स एरर आ गया, ठीक है। अब हम करते हैं इसे क्लोज और प्रोग्राम को करते हैं रन। वॉइड मेन क्योंकि स्टैटिक मेथड है, क्या आ गई टर्मिनल विंडो, क्या बोल रहा है, एंटर टू नंबर्स। मैंने पहला नंबर इनपुट कराया 10 और दूसरा नंबर इनपुट कराया 20। तो पहले क्या प्रिंट करेगा, वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग, फिर स्वैपिंग को लॉजिक को इंप्लीमेंट करेगा, उसके बाद क्या करेगा, वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग, ठीक। तो इसने क्या किया, वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग एंड देन वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10 और 20 को ही स्वैप करेगा, अगर आप दोबारा चलाएं और कोई और वैल्यूज दे दें, सपोज मैंने वैल्यू दे दी पहली 4 और दूसरी वैल्यू दे दी सपोज मैंने 9, तो ये क्या कर देगा, 4 और 9 को स्वैप कर देगा। यानी कुल मिलाकर के जेनरिक प्रोग्राम है, कोई भी दो नंबर अगर आप इंटीजर टाइप के इनपुट कराते हो उनको ये स्वैप कर देगा,